नंबर 21 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या था, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कह रहा था, एक सर्कुलर हमने कंडक्टर ले लिया है, ठीक है। अब उस सर्कुलर कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल ऐसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं, एक हमने एग्जांपल ले लिया, ये हमारा सर्कुलर एक लूप हो गया, ठीक है। इसमें जब हम करंट प्रोड्यूस करेंगे तो देखिए इसमें करंट ऐसे हमने, जैसे यहाँ फिगर दिख रहा है उसी तरीके से इसको समझिए। सबसे पहले देखिए इसमें हमने करंट प्रोड्यूस किया तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो इसके सेंटर से हमने ले लिया, सपोज दैट एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ होगा यहाँ पर। वैसे यहाँ इसके सेंटर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो वही इसमें कह रहा था, एक सर्कुलर कंडक्टर वायर है, इसमें आप करंट अगर फ्लो कर रहे हैं तो इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करिए। तो यहाँ से देखा जाए 3D में फिगर, इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो यहाँ पर एक फिगर हमने बनाया हुआ, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने कंडक्टर ले लिया था, देखिए इसे कंडक्टर एक ब्लैक वाला, ठीक है। इसमें करंट कितना हमने फ्लो किया, आई, इसमें करंट आई जा रहा, ठीक है। इसके सेंटर, अब ये जो हमने एक सर्कुलर लूप लिया है, इसका रेडियस हमने ए ले लिया है, ठीक है। रेडियस ए, सेंटर ओ है। इसके सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट पी लिया है। इस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूविंग के लिए आता है अच्छे नंबर का। तो पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ध्यान से देखा जाए, अभी हम लोगों बायो सेवर्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। बायो सेवर्ट लॉ में ये सब हम लोगों ने बात कर लिया था, डीएल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए डीएल डिस्टेंस है, इससे हमने ये डीएल डिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक है। जो वायर होगा, वायर तो इतना लंबा है, ठीक है, मतलब इस सर्कुलर वायर इतना बड़ा हमारे पास है, इसमें से हमने छोटा सा लेंथ डीएल लिया। इस डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, ठीक है। और इसके सेंटर से एक डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया। तो डीएल से आर डिस्टेंस पर एक को पॉइंट हमने पी लिया, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 90, ये वाला 90, ये वैल्यू हम थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। देखो ये जो कंडक्टर है और जो हमने आर डिस्टेंस लिया, इस यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर ड्रा होता है, ठीक। तो हमने कितना लिया यहाँ पर 90, तो हमारा 90 हो गया अपान आर स्क्वायर। आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आर स्क्वायर साइन 90 वैल्यू क्या होता है, 1 होता। तो हमारा ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया, डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए जैसे इस डीएल, ऊपर वाले डीएल के कारण यहाँ पर आया एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा आया होगा, ए वाला आया, ठीक है। ऊपर वाले डीएल के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये आया। सिमिलर वैसे नीचे डीएल है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर हम जैसे ऊपर किए सिमिलर आर ड्रा किए तो वैसे यहाँ भी ड्रा करेंगे। तो फॉर सिमिलरिटी, जैसे डीएल के कारण जैसे यहाँ पर आया डीबी, उसी तरीके से इस नीचे वाले डीएल के कारण हमारा एटीबी आएगा। उसी तरीके से यहाँ एक लेंगे डीएल तो एक और आएगा, एक और डीएल लेंगे एक और आएगा। ऐसे ढेर सारे, पूरा जो रॉड हमारा यूनिफॉर्म है, जैसे यही लिया, इसके हर डीएल डिस्टेंस पे हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड डीबी डीबी ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंगल अल्फा बना के, अगर ये एंगल हमने अल्फा ले लिया तो एंगल अल्फा पे डीबी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, वैसे यहाँ होगा, वैसे ढेर सारे होंगे। तो हम अभी दो की बात करते हैं, टॉप और बॉटम की बात करते हैं, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। तो टॉप वाले का ए मैग्नेटिक फील्ड होगा, बॉटम वाले का ए मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए मान लीजिए एंगल अल्फा बना रहा था, तो डीबी, ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये डीबी है, तो इसमें जाएगा एक डीबी कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, ये वर्टिकल डीबी कॉस अल्फा है, ये हमारा जो वर्टिकल हो जाएगा ये डीबी साइन अल्फा हो जाएगा। इसके कारण अब सिमिलर इसकी बात करते हैं, इसका जब हम वर्टिकल फाइंड करेंगे तो डीबी कॉस अल्फा हो जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल फाइंड करेंगे, सॉरी हाँ ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, डीबी हॉरिजॉन्टल फाइंड करेंगे डीबी कॉस अल्फा हो जाएगा, जिससे एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल हमारा होता है, डीबी कॉस अल्फा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो ये डीबी साइन अल्फा। तो इसे ढेर सारे हमारे मिलते जाएंगे, तो डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा। तो इस सब क्या हम लोग एक ही डायरेक्शन, देखो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, इसका निकालेंगे इधर जाएगा, इसका निकालेंगे इधर जाएगा, इसका एक कास वाला इधर जाएगा, इसका कास वाला ऊपर जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है। ध्यान से देखा जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है,
ए आपस में ऐड हो जाते हैं, तो यही हमको चाहिए। ठीक है, चलो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कितना बी है हमारे, तो इन सबको क्या करते हैं, एक को लेके इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो डी बी साइन अल्फा को हमने इंटीग्रेट कर दिया। देखिए बी इक्वल टू हमको यहाँ पी पे फाइंड करना था, एट पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना, तो इसको हमने इंटीग्रेट किया तो क्या होगा डी बी साइन अल्फा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी हमने डी बी वैल्यू फाइंड किया था, फार्मूला डी बी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं ना, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया। जब पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपन 4 पाई आइडियल साइन आइडियल अपन आर स्क्वायर यहाँ कॉस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा है, म्यू जीरो अपन 4 पाई आइडियल अपन आर स्क्वायर और सॉरी आई अपन आर स्क्वायर साइन अल्फा एक कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन का बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डीएल हो गया। अच्छा जो इंटीग्रेशन डीएल होता है, इसका इंटीग्रेशन डीएल ध्यान से देखिए, जो इंटीग्रेशन डीएल है, डीएल मतलब यही पोर्शन है ना, यही जो वायर हमने लिया सर्कुलर, ये डीएल है, इसको इंटीग्रेट करें। अच्छा इंटीग्रेट करते हुए आप कितना जा सकते हो, पूरा वायर का लेंथ ही तो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये पूरा वायर जो लेंथ है, ये क्या सरकमफ्रेंस नहीं है एक, ठीक है, सर्कुलर लूप का, तो कितना इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा। रेडियस आर लिया तो क्या हो जाएगा, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल डीएल अगर हम लेंथ फाइंड करेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा, 2 पाई ए, रेडियस आर है तो रेडियस ए है, तो क्या हो जाएगा इसका पैरामीटर 2 पाई ए हो जाएगा, तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 पाई ए आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू जीरो अपान 4 पाई आई साइन अल्फा अपान आर स्क्वायर 2 पाई ए। अरे ये पूरा कांस्टेंट हमारा है ना, ये पूरा कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट किया, ये आ गया। अब हम लोग आते हैं साइन अल्फा, देखो यहाँ पर है आर है, तो साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर, देखो यहाँ से अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करें तो ये 90 होता है, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया आर, ए परपेंडिकुलर हो गया, एक्स हमारा बेस हो गया। तो साइन अल्फा, ये अल्फा है ना, तो यहाँ साइन अल्फा इक्वल टू फाइंड करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपान हमारा हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज, तो आर, तो साइन यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू, यहाँ से साइन अल्फा निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर ए अपान आर होगा, तो यहाँ पर हम आर, और आर इक्वल टू क्या होता है, अगर हम आर की वैल्यू निकालें यहाँ से तो आर इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस में होगा, रूट में। ठीक है, तो ये हमारा आर की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट, जैसा ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस में हो जाए, रूट में, हाइपोटेन्यूज आर होता तो ए अपान आर, तो आर की वैल्यू इतना होता तो ए अपान आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन अल्फा आ गया हमारा फार्मूला, भी हम लोगों ने नीचे यहाँ निकाला था, बी की वैल्यू यही होता है, यहाँ तक प्रूव किया है, बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई साइन अल्फा अपान आर स्क्वायर 2 पाई ए। अच्छा ये जो आर होता है, अगर हम लोग आर को और सॉल्व करें, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो इधर आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पुटअप करना, इतना हो गया। आई थिंक मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में जो हम लोगों ने यहाँ किया है, इस फार्मूले में आर स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर देंगे और साइन अल्फा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, पुटअप करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा फार्मूला था, यहाँ तक हम लोगों ने प्रूव किया था, इसमें साइन अल्फा एंड आर स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं, और साइन अल्फा का आर स्क्वायर कैसे निकाल, साइन अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा आर है तो इसके ए अपान ए हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू, इन आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, जब यहाँ पर पुटअप करने के बाद इतना हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए, ठीक है, यहाँ से देखा जाए पुटअप करेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पूरे पावर 1 है, और ये हमारा अंडर रूट में है, तो यहाँ पावर 1 है और अंडर रूट है, मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, तो 1 प्लस अंडर रूट का मतलब 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन, तो पावर क्या होता है आपस में ऐड हो जाता है, ठीक, बेस सेम होते, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर कितना हो जाए 3/2, ये हमारा आ गया टोटल। और इसको हम लोग ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 पाई यहाँ पर है, ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ आई था तो 2 पाई आई ए स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। हमें पता होता पाई ए स्क्वायर क्या होता है, ए एरिया, अगर हमें इस जो हमारा ये हमने सर्कुलर लूप लिया है, रेडियस आर है, रेडियस ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर के प्लेस पे हम कितना रख सकते हैं, ये देखो यहाँ पाई है, यहाँ ए स्क्वायर है, इन दोनों के प्लेस पे सिर्फ ए हम लोग कर सकते हैं। तो बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई 2 आई ए अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/2। अगर एन टर्म होंगे, मान लीजिए हमारा लूप लिया है तो अभी एक ही हमारे वायर लिया, एक ही टर्न है, ढेर सारे इसमें एन टर्म अगर हम लोग ले लेंगे तो एन से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो फार एन टर्न हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा चलिए इसके बारे में एनालिसिस करते हैं।
अभी हम लोगों ने प्रूव कर लिया यहाँ तक ले बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 IA/a² प्लस एस स्क्वायर पर पावर 3/2। अब अगर कह रहा था क्वेश्चन में कभी कभी कहता है इसके सेंटर जो है ओ है। अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड किया, पी पॉइंट पे फाइंड किया। लेकिन अगर हम लोग सेंटर ओ पे फाइंड करेंगे, देखिए पी पॉइंट को धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए ले आइए। देखिए जैसे ले आएंगे एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही, डिक्रीज होते जब पी पॉइंट हमारा ओ पे आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो मीन्स जब सेंटर जो हमारा लूप होता है इसके सेंटर पर अगर हमें को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो पी पॉइंट को कहाँ, पी पॉइंट पे हम लोगों ने फाइंड किया, ये फार्मूला है पी पॉइंट का। लेकिन जब पी पॉइंट को हम लोग धीरे 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 ले आ रहे हैं, इधर डिक्रीज करते हुए ले आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू घट रहा है ना, धीरे 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 पी पॉइंट ओ पे आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ओ पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो एक्स इक्वल टू इस फार्मूला में हम 0 रख देंगे, ठीक है। इस फार्मूला में हमने एक्स इक्वल टू 0 रखा तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा कहाँ पे आएगा, सेंटर ओ पे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ म्यू 0/4 पाई 2 IA/a² एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। तो यहाँ 0 रखेंगे 3/2। अब इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो A² 3/2, पावर के ऊपर पावर होता है, पावर का आपस में मल्टीपल होता है, तो 2 से 2 कट गया। ये देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है, तो यह 3 बचेगा। तो ये फार्मूला हमारा आ जाएगा म्यू 0 बी नॉट इक्वल टू या बी ओ इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2IA/a³। एक फार्मूला ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। अगर हमारे n टर्न होंगे इस लूप में तो हमने इसमें क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हम लोग ड्राइव किए, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट करेंट कंडक्टर, ये हमारा पूरा हो गया। आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।